दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने से पहले अपनी आंखों से धर्म का चश्मा उतारकर इंसानियत का चश्मा पहन लें, उसके बाद ही इस रिपोर्ट को देखें। क्योंकि अगर आप इस रिपोर्ट को धर्म के चश्मे से देखेंगे तो शायद आपको बहुत सारी बातें गलत नजर आएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सिर्फ नाम सुनते हैं और सारा मैटर खुद ही अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो नाम पर ध्यान ना दें बल्कि काम पर ध्यान दें। किस तरीके से किसकी नीति है उस पर ध्यान दें, किसकी क्या सोच है उस पर ध्यान दें। तो पहले पूरी रिपोर्ट सुने। ये बात मैं आज इसलिए बता रहा हूं, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करता, लेकिन मैंने पहले 2-3 रिपोर्टें बनाई थी इसी तरीके की, जिसमें सऊदी अरब के किंग के बारे में मैंने कुछ बातें कही थी। जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों पर चाइना के अंदर या म्यांमार के अंदर या बहुत सारी जगहों पर, तो उसके खिलाफ सऊदी अरब क्यों नहीं बोलता है? सऊदी अरब कोई हमदर्दी क्यों नहीं दिखाता है? तो सऊदी अरब हमदर्दी तो तभी दिखाएगा जब वो खुद इस लायक होगा। वो खुद मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। इनको हम शॉर्ट में MBS कहेंगे, मोहम्मद बिन सलमान। MBS जो है वो किस तरीके से क्राउन प्रिंस बने, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आपको सिर्फ इतनी शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि जब इनको क्राउन प्रिंस बनाया गया था, इनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी। और ये रिकॉर्ड बनाता सऊदी के अंदर कि 29 साल की उम्र में इनको रक्षा मंत्री बना दिया गया, क्राउन प्रिंस बना दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको किसी ने चुना नहीं था, बल्कि जो पुराने क्राउन प्रिंस थे, इन्होंने अपने शाही महल में उनको बुलाया और उनको कैद कर लिया। जब उनको लगा कि मैं कैद हो चुका हूं, तो इन्होंने अंदर क्या कुछ करा उनके साथ। उसके बाद जब वो बाहर निकल कर आए तो गले मिलकर उन्होंने कहा कि आज से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। तो अपने ताकत के दम पर इन्होंने इस पद को हासिल किया था। क्राउन प्रिंस बनने के बाद इन्होंने कौन कौन से गुल खिलाए हैं, अगर आपके सामने रख दिए जाए ना, तो आप भी कहेंगे ये कैसा क्राउन प्रिंस है, कितने सारे लोगों पर इसने जुल्म किया है। देखिए, मुझे सऊदी अरब से नफरत नहीं है, सऊदी अरब मेरी जान में बसता है। उस पाक मिट्टी को चूमने के लिए, उस पाक मिट्टी का दीदार करने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। कब मैं सऊदी अरब में पहुंचूं, उस पाक मिट्टी का दीदार करूं। लेकिन वहां पर रहने वाले ऐसे लोग जिनकी नीतियां गलत हैं, मुझे उन गलत नीतियों से नफरत है, इसीलिए मैं इनके खिलाफ बात करता हूं तो कुछ लोग मुझे टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब आपको एक जीता जाता एग्जांपल देना चाहता हूं। पहले इनके कुछ और कारनामे गिना देता हूं। इनके खिलाफ कोई भी बात करता है सऊदी अरब के अंदर तो उसको ये मरवा देते हैं। सऊदी अरब के पत्रकार थे जमाल खशोगी। ये अक्सर क्राउन प्रिंस को लेकर कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलते रहते थे, तो इनको इसने मरवा दिया। जमाल खशोगी तुर्की गए हुए थे और तुर्की के इस्तांबुल में सऊदी अरब की एम्बेसी है, उस एम्बेसी में किसी काम से गए। तो उस एम्बेसी में गए तो थे, लेकिन उस एम्बेसी से वापस निकलकर नहीं आए जमाल खशोगी। रिपोर्ट्स ये आई कि जमाल खशोगी को क्राउन प्रिंस ने मरवा दिया, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस के खिलाफ बात करते थे। तो ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं इनके। एक बार कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि एक अमेरिका की हीरोइन को उन्होंने 64 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था और कहा था कि सिर्फ एक रात मेरे साथ बिता लो। 64 करोड़ रुपए उसके बदले में ये देने को तैयार थे उस हीरोइन के साथ एक रात बिताने के लिए। तो ऐसे ऐसे इनके कारनामे हैं। फिलहाल अब आपको लिए चलते हैं यमन की तरफ। यमन के अंदर इस वक्त 6 साल से जंग छिड़ी हुई है। 6 साल हो गए यमन के अंदर और अभी भी जंग वहां पर चालू है। और इस जंग में सबसे अहम रोल निभा रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब अपनी फौज वहां पर भेज रहा है और हमले करवा रहा है। लाखों मुसलमान यमन के अंदर मारे जा चुके हैं। बस यही बात अमेरिका को बहुत ज्यादा बुरी लगी, जिसके बाद उसने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी, आलोचना कर दी। सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका खड़ा हो चुका है इसी बात को लेकर के यमन के अंदर सऊदी अरब अपनी फौज भेज रहा है और वहां पर हमले करवा रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच भयंकर जंग छिड़ी हुई है। 6 साल हो चुके हैं और सऊदी अरब की फौज लगातार वहां पर जाकर हमले करती है। क्राउन प्रिंस हमले करवा रहा है और वहां पर लाखों लोग मर रहे हैं। यमन के अंदर ज्यादातर सुन्नी मुसलमान रहते हैं। सऊदी अरब की फौज वहां पर लगातार जा रही है, हमले कर रही है। लाखों मुसलमान इस जंग में अब तक मारे जा चुके हैं। तो जो बाइडेन ने साफ कह दिया है कि हम सऊदी अरब को अब हथियार नहीं देंगे। सऊदी अरब को उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करे, अपनी फौज को वापस बुलाए, वरना हम आपको हथियार नहीं देंगे। जो बाइडेन का कहना है कि ये इतनी पुरानी जंग हो चुकी है, लाखों लोग इसमें मारे जा चुके हैं, सऊदी अरब अभी भी इस जंग को खत्म नहीं कर रहा है। तो सऊदी अरब अगर इस जंग को खत्म नहीं करेगा, अपनी फौज को वापस नहीं बुलाएगा, तो हम सऊदी अरब को हथियार देना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम क्राउन प्रिंस से बात नहीं करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान से बात नहीं करेंगे। पूरी तरह से जो बाइडेन ने उनकी बेइज्जती कर दी और इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने के आदेश दिए। लेकिन ये क्राउन प्रिंस अभी भी जिद पर अड़ा हुआ है और अपनी फौज को वापस नहीं बुला रहा है। यमन के अंदर बस से बदतर हो गई है लोगों की जिंदगी। बेचारे सड़क पर आ गए हैं लोग। बहुत बुरा हाल है यमन के अंदर। लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बेवजह की ये जंग चल रही है, बेवजह की जंग।
तो यहाँ पर एक मुसलमान प्रिंस दूसरे मुसलमानों को मरवा रहा है, तो वो दूसरे रोहिंग्या मुसलमानों की क्या खबर लेगा जो चाइना के अंदर, म्यांमार के अंदर परेशान है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी को नाम से जज मत किया करो। सऊदी अरब का आपने नाम सुना तो आपको लगता होगा अरे सऊदी अरब कैसे मुसलमानों के खिलाफ हो सकता है। तो भाई आपके सामने इतनी सारी बातें मैंने रख दी हैं, मैंने यही बातें आपको बताई थी कि ना कोई देश गलत होता है, ना कोई कौम गलत होती है, ना कोई धर्म गलत होता है, लेकिन इन सब चीजों में कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गलत होते हैं। ना धर्म गलत होता है, ना कोई देश गलत होता है। यही मैं आपको हमेशा से समझाने की कोशिश करता चला आया। तो फिलहाल दुआ कीजिए कि यमन के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग को अल्लाह खत्म करवा दे और क्राउन प्रिंस को थोड़ी सी सलाहियत दे अच्छे से सोचने की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।